नमस्कार फ्रेंड्स, ये हमारी आधिकारिक तौर पे पहली क्लास है। इसके पहले के दो वीडियोस में मैंने आपको ये बताया कि आपको अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीज और बताऊंगा कि किसी भी भाषा के देयर आर 4 पिलर्स, 4 पिलर होते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और आप ये देख पा रहे होंगे सामने ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे कि ये एरोस ऐसे बने हुए हैं। आप इसको समझ लीजिए। 4 चीजें होती हैं किसी भी भाषा को जानने के लिए: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आपकी प्रॉब्लम जिससे आप कंसर्न है वो है स्पीकिंग, आपको बोलना है। बट स्पीकिंग कम्स फ्रॉम लिसनिंग। बोलना कहां से आता है? बोलना सुनने से आता है। आप क्या बोलते हैं? जो आप सुनते हैं। द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। अर्थात जितना ज्यादा आप सुनते हैं उतना ज्यादा आप बोलते हैं। तो हमारे साथ सीखने के साथ साथ आपको प्रयास ये भी करना है कि आप अंग्रेजी को थोड़ा सुनने का भी प्रयास करिए। 15 मिनट ले लीजिए, दिन के 15 मिनट निकालिए और किसी भी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी एक अच्छे इंग्लिश न्यूज चैनल को सुनिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। 15 मिनट आप सुनिए और फिर आप ये देखेंगे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कि कैसे आप चीजों को समझने लगे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो। वैसे जहां तक मैंने ये मेरा जो अनुभव रहा है कि हम में से 90% लोगों की समस्या समझना नहीं है। हम समझ जाते हैं कि सामने वाला बोल क्या रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको उसी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। आप लिसनिंग करना शुरू कर दीजिए जस्ट फॉर 15 मिनट्स, क्योंकि उसके ऊपर आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे। इसलिए केवल 15 मिनट ही आप सुनिए। सेकेंड थिंग, राइटिंग हमारी आती है रीडिंग से। राइटिंग हो सकता है कि अगर आपको राइटिंग की बहुत आवश्यकता ना हो, बट फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा, सुझाव दूंगा कि एक अंग्रेजी का न्यूज़पेपर भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और 15 मिनट आप वहां भी इन्वेस्ट करिए। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट आपका केवल 30 मिनट्स का है, आधे घंटे का। और फिर हमारी तरफ से हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी आपको सिखाने का। तो इतना तो देखिए आपको अपने लिए करना ही पड़ेगा। 15 मिनट सुनिए और 15 मिनट पढ़िए। आपको यकीनन काफी फायदा होगा, आप काफी बारीकियों को समझ जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं आज की हमारी क्लास में। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कोई ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि वो आप 10-20 साल से पढ़ते आए हैं। मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12th है और आपने 12 साल दिन रात रिगरसली ग्रामर का अध्ययन किया है। तो आप ग्रामर के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, वो हमारा कोई इशू नहीं है। हम यहां पे कैसे शुरू करेंगे? हम एक सिचुएशन लेंगे, हम एक रियल लाइफ परिस्थिति लेंगे और उस परिस्थिति में हम कैसे बोलें या हम कैसे उत्तर दें, हमारा ध्यान इसके ऊपर होगा। तो आज जो हमने एक सिचुएशन ली है, हमारी पहली सिचुएशन, यहां पे हम कई बार लोगों को बताते हैं कि हम क्या कर पाते हैं या हम क्या नहीं कर पाते हैं, या दूसरे क्या कर पाते हैं या क्या वो नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा, हम में से बहुत लोग जो पुरुष हैं वही बात कहते हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं खाना नहीं बना पाता। अब ये हमारी एक सिचुएशन है। हम इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें? बड़ा सिंपल है। आपको अच्छे से पता है कि खाना बनाने को हम बोलते हैं कुक फूड। आपको नहीं आता, मुझे नहीं आता, आपको नहीं आता यू, मुझे नहीं आता आई। मुझे खाना बनाना नहीं आता, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। तुम्हें, आपको खाना बनाना नहीं आता है, यू डू नॉट नो हाउ टू कुक। उसे खाना बनाना नहीं आता है, ही डज नॉट नो हाउ टू कुक। अब यहीं से हम नहीं को हटा देते हैं।
मुझे खाना बनाना आता है। आई नो हाउ टू कुक। यू नो हाउ टू कुक। ही नोज हाउ टू कुक। शी नोज हाउ टू कुक। दे नो हाउ टू कुक। क्या मुझे खाना बनाना आता है? डू आई नो हाउ टू कुक? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक? क्या उसे खाना बनाना आता है? डज शी नो हाउ टू कुक? डज ही नो हाउ टू कुक? तो ये देखिए आपने कैसे एक सेंटेंस से आपने 10-12 सेंटेंसेस सीख लिए। इंट्रोगेटिव हो, आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं, हाँ में आंसर कर सकते हैं, ना में भी आंसर कर सकते हैं। उसे तैरना आता है। तैरना मीन्स स्विम। आता है या नहीं आता है, उसके लिए हम हाउ टू यूज करते हैं। उसे तैरना आता है। ही नोज, यानी कि वो जानता है। ही नोज हाउ टू स्विम। मुझे तैरना आता है। आई नो हाउ टू स्विम। तुम्हें तैरना आता है। यू नो हाउ टू स्विम। अब उसे तैरना नहीं आता है। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम। कितना आसान है ये बड़ा आसान है। आपको बस अपने मन में इनकी पुनरावृत्ति करनी है और सोचना है कि ऐसे आप और कितने सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। और सोचना ही नहीं है, अपने वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स के साथ बोलना भी है। अगर आप गृहिणी हैं तो आपको अपने घर में बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ इन चीजों को इस्तेमाल करना है ताकि आप इसको अच्छे से भली भांति सीख पाए। क्या तुम पत्र लिखना जानते हो? पत्र लिखना मीन्स राइटिंग अ लेटर। डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर? डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर? क्या मैं पत्र लिखना जानता हूं? डू आई नो हाउ टू राइट अ लेटर? मैं पत्र लिखना जानता हूं। आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। देखिए हमारा उद्देश्य आपको ग्रामर पढ़ाना बिल्कुल नहीं है, ना ही ट्रांसलेट करना। लेकिन क्योंकि जो हमारे दर्शक होंगे, मैं ये अपेक्षा करता हूं कि उसमें से बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं, तो उन्हें समझाने के लिए हम यहां पे कुछ ट्रांसलेशन जैसा टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसलेशन वो नहीं है, लेकिन वो भी सिर्फ एक इनिशियल स्टेज के लिए है, फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा, हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, हम प्योरली इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन अभी हम सबको हम साथ में लेके चलना चाहते हैं, तो इसलिए हम ये एक सो कॉल्ड ग्रामेटिकल टैक्टिक तो खैर नहीं है, हम थोड़ा सा आपको इसमें ट्रांसलेशन की झलक मिल सकती है। लेकिन हमारा मेन पर्पस ये होगा कि हम रियल लाइफ सिचुएशंस लें ताकि आप डायरेक्टली उन सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे आप बोलें, आप ये सीख पाएं। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको कुछ ना कुछ हद तक तो सहायता पहुंचाएंगी, और जैसा भी आपका अनुभव रहा हो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अगले वीडियोस में चीजों को इंप्रूव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।